तो भैया एक कहावत है, हाथी चले बाजार तो कुत्ता लागे हजार। यदि आप कोई काम करने को और चले गए तो आपके पीछे लोग पड़ जाएगा। मतलब आप जब आगाड़ी बढ़ेंगे, कोई काम करने के लिए चाहते हैं, जब काम करने के लिए शुरू कर दें तो आपके पीछे भी आदमी लाइन लगकर शुरू हो जाएगा आपके बारे में टिक्का टिप्पणी करने के लिए, आपके बारे में बोलने के लिए। मतलब बहुत से सारे बात बोलेगा आपके पीछे, आपके खिलाफ बोलेगा, कोई आपका सपोर्ट बोलेगा। तो भैया जब आप करेंगे तब तो भैया देखिए, आज ये मोरसा साग है और एक कहावत है भैया, किसान सिर्फ 17 दिन ही गरीब होता है, 18 दिन से वो धनी हो जाता है। आप बताइए कैसे 17 दिन मात्र गरीब होता है। तो ये देख रहे हैं भैया, साग है, इसे मोरसा साग कहा जाता है, कहीं कहीं इसका चौलाई का साग कहा जाता है, कहीं ठड़िया साग कहा जाता है, कहीं गिनहारी साग कहा जाता है। मतलब भैया अपना अपना जगह का भाषा है, अपना अपना जगह के किस जगह की क्या भाषा है, लेकिन चीज़ एक ही है। ये साग सागे है। देखिए ये दो कलर का होता है, एक ग्रीन होता है और एक रेड होता है, यानी कि लाल और हरा दो कलर का है। तो किसी जगह इसको चौलाई कहा जाता है, किसी तरह ठड़िया कहा जाता है, किसी तरह मोरसा कहा जाता है, किसी तरह इसको लट्टे को कहा जाता है, किसी तरह इसका गिनहारी। मतलब इसका चीज़ है एक ही, लेकिन नाम मतलब जगह जगह हिसाब से, अपना भाषाएं के हिसाब से अलग अलग नाम है। तो भैया यह साग सबसे स्वास्थ्य के लिए सबसे लाभदायक है और यह साग आपको विटामिन ए सबसे अधिक इसमें पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है, क्योंकि यह पूरा ग्रीन होने के कारण। इसलिए भैया ये साग हर घर में पसंद होता है, बच्चों से लेकर बुढ़ापा तक सबको पसंद होता है और सबके स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा लाभदायक होता है। इसलिए भैया इसको बिक्री मार्केट अच्छा है। कोई भी प्रकार बनाए, कोई भी जितना भी प्रकार बनाए, थोड़ा साग बना ही लेता है हर घर में। इसलिए हर घर में साग अच्छा पसंद करता है। तो भैया 17 दिन में सिर्फ, मैंने कहा 17 दिन सिर्फ किसान गरीब होता है, 18 दिन फिर धनी धनी होता है। क्योंकि ये साग जो आप बुआई करेंगे, आप खेत को अच्छी तरह से तैयारी करें और इसके बाद इसका बीज लाकर इसका छिड़काव विधि से इसका बुआई कर ले। और जब साग बुआई करेंगे आप, तो ये 17 दिन में साग आपको कटाई वाला हो जाएगा, नहीं कि आपका हार्वेस्टिंग के लायक हो जाएगा, जहाँ देख रहे हैं जिस तरह की हो गया है। तो भैया कौन समय में, तो 17 दिन में ये कटाई के लायक हो जाएगा। तो आप इसे ले जाकर मार्केट ले जाएंगे। यदि आप 100 किलो ले गए तो ज़रूर आपको मतलब 3 से 4 हज़ार रुपया हो जाएगा। यदि आप 10 किलो ले गए तो ज़रूर 300-400 रुपया हो जाएगा। तो भैया इसलिए यह साग मतलब कम दिन में, यानी कि 17 दिन में के बाद 18वां दिन आपका पैसा ही पैसा हाथ में आएगा। तो आप जितना लगाएंगे, आप जितना सप्लाई कर सकते हैं, आपका मार्केट में जितना पकड़ कर सकते हैं, उतना आपका मुनाफा होगा। और ये देखिए भैया, ये साग जो है ये सबसे सस्ता खेती और सबसे कम समय में और सबसे कम मेहनत और सबसे कम पूंजी में ये लगाने वाली खेती है। तो इसलिए यदि आपके पास पूंजी न हो तो साग लगाएं, समय अधिक न हो तो साग लगाएं और कम समय में आप हज़ारों रुपया कमा सकते हैं। तो इसके साथ साथ अब पूर्ण मेहनत लगाने से आपको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, ज़्यादा इसका मार्केट भाव मिलेगा। तो भैया आप फरवरी में लगाएंगे तो मार्च में निकलेगा। ये देख रहे हैं फरवरी में लगाए हैं, लास्ट फरवरी में, तो देखिए लगभग 15 फरवरी में लगाए हैं। तो देखिए मार्च है अभी, अब मार्च तब देखिए अभी साग कटाई हो रहा है। और देखिए इसको अभी मार्केट ले जाएंगे, ये आपको 30 से 40 रुपये इसका पर किलो का कीमत है अभी। तो इसलिए भैया किसान सिर्फ 17 दिन ही गरीब होता है, 18 दिन में उनके हाथ में पैसा ही पैसा आने लगता है। तो इसलिए भैया सबसे कम पूंजी में खेती करना चाहते हैं तो आप ज़रूर लगाएं। और देखिए ये साग आप सिर्फ साग ही लगा सकते हैं और दूसरा आप क्या करते हैं भैया, एक साथ 2 फसल लगा सकते हैं। अभी जिसमें हम साग है या खेत में भिंडी है भैया, या देखिए भिंडी का पौधा है, देख रहे हैं। अब हम साग कटाई कर लेंगे, भिंडी का पौधा रह जाएगा। देखिए अगल बगल से सब साग हम निकाल लिए हैं। देखिए ये साग हम निकालने के बाद भिंडी पौधा यहाँ अमानत है। और देखिए यहाँ फिर भी यहाँ से देखिए साग निकाल लिए हैं। देखिए यहाँ का भिंडी पौधा अमानत है। अब इसको क्या करना है, छोटा एक पसनी बुलाया जाता है, जो कृषि यंत्र है, हम लोग के भाषा में आप लोग क्या बोलते हैं, उनसे जो है सबको जो खरपतवार को निकालना है, साग को निकालना है। और भिंडी हमारा जो है या कोदाल के सहारा से सबको जो है जितना बचेगा सबको साफ कर देना है और हमारा भिंडी बचेगा। लेकिन देखिए इसलिए भैया आप 2 फसल लगा सकते हैं। 2 फसल जब लगाएंगे एक साथ तो साग को एक ही बार में कटाई करके ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन जब सिर्फ साग ही लगाएंगे तो क्या कर, आप इसको बारंबार 3-4 बार कटाई कर सकते हैं और लंबी समय तक इसे रख सकते हैं। और इसको जो है संरक्षण करने के लिए, इसे अधिक उत्पादन के लिए अब इसको समय समय भैया पानी पटवन करना पड़ेगा। पानी के आप पानी डालते जाइए। यदि हो सके तो थोड़ा बहुत आप NPK
नाइट्रोजन पोटासियम फॉस्फोरस का इस्तेमाल करें, लेकिन उनसे अच्छा तो ये है भैया जो आप सबसे अधिक गोबर मल का इस्तेमाल करें। जब आप गोबर मल का इस्तेमाल करेंगे आपका साग लंबी समय तक हरा भरा रहेगा। आपका साग में जो लंबी समय इसका फूल नहीं आएगा, आपका साग का पत्ता चौड़ा चौड़ा होगा, आपका साग जो है ग्रीन मतलब पूरा देखने में अच्छा रहेगा, क्योंकि गोबर खाद में सभी पोषण यानी कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटासियम मैग्नीशियम मैगजीन से लेकर जो है आपको सल्फर, इसके बाद क्या बोलते हैं आयरन लेकर जिंक सिंक सब कुछ इसमें पाया जाता है। इसलिए भैया गोबर खाद आपको सबसे अच्छा और बहुत अच्छा खाद है, और उनसे इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे होगा भैया, स्वास्थ्य के लिए भी आपको लाभदायक होगा और पर्यावरण को भी संरक्षण होगा। हमारे कितने बाबू ने बोलते हैं जो भैया खेती करने में हमें लाज शर्म लग रहा है, हम कभी नहीं किए हैं, किस तरह से करें, करने में हमको जो शर्मा रहे हैं हम, तो भैया शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप काम करें, अच्छा काम करें, नेक काम करें, आपका शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये खेती करना कोई शर्माने वाला काम नहीं है, ये नेक काम है, अच्छा काम है, अपना काम है, अपना ही अधीन में आपको रहना पड़ेगा। जब मर्जी तब आप इसे तोड़ाई करके बेच सकते हैं, हमेशा पैसा होगा। इसलिए कहावत भी है भैया, खेती करना है तो कर लो तरकारी, यदि नौकरी करना है तो कर लो सरकारी। यह कहावत भी है और यह सच है। यदि सरकारी नौकरी है तो महीना लगते ही आपका खाता में पैसा आएगा, लेकिन खेती एक ऐसा मतलब नौकरी है जो आपको डेली हाथ में पैसा आएगा। इसलिए भैया नहीं जाना पड़ेगा किसी एटीएम और नहीं बैंक खातों में, और रोज़ का रोज़ पैसा आएगा आपके हाथों में। तो भैया आपका हाथ में रोज़ पैसा आएगा, महीना मरते ही नहीं। आप अभी इसको तोड़ाई कर रहे हैं, साग को कटाई कर रहे हैं और मार्केट जाएंगे, 2 घंटा के बाद मार्केट जाएंगे, मार्केट से जरूर पैसा लेकर आएंगे, नहीं जरूर तो 1000 500 2000 लेकर ही आएंगे। यदि आप मान लीजिए किसी जगह काम करने के लिए, किसी आप मिस्त्री में काम करने, लेबर में काम करने के लिए जाएंगे, आप दिन भर काम करेंगे तो मतलब गर्मी में पसीना में जब काम करेंगे तो आपको 500 रुपये किराया मिलेगा, 500 रुपये मजदूरी होगा। वो 500 रुपये में कहीं किसी का 600 भी हो सकता है, लेकिन 500 रुपये कमाने के लिए भैया आपको जो है मालिक को कितना ताना सहना पड़ेगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है, और कितना काम करना पड़ेगा। लेकिन अभी खेती है भैया, अपना खेती में लगाइए और लेकर मार्केट जाइए तो 1500 ज़रूर लेकर आएंगे, और रोज़ का रोज़ होगा। इसलिए भैया आपका जीवन अच्छा चलेगा, आपका बेनिफिट अच्छा होगा। इसलिए भैया अधिक उत्पादन, अब देखिए इसमें क्या क्या करना है, सिर्फ 8 दिन में के अंतराल में अब इसको सिंचाई करना है। जैसे एक तरह कटाई किए, अब इसे तुरंत सिंचाई करना है। सिंचाई करने के बाद इसमें क्या करना है भैया, थोड़ा थोड़ा NPK नाइट्रोजन पोटासियम फॉस्फोरस मिश्रण मिला करके हमको छिड़काव कर देना है, और फिर पानी देना है। यदि खरपतवार हो गया है, अभी देख रहे हैं ये खरपतवार है, तो इसे जो है नियंत्रण करना, इसे निकाल दीजिए। देखिए खरपतवार को मतलब एकदम मतलब नियंत्रण करना जरूरी है। तो खरपतवार से खेत को यह मुक्त रखिए। जो आप साग लगाते हैं, यदि आपका खेत में साग के खेत में खरपतवार नहीं होगा तो आपको साग कटाई करने में आपको तुरंत अच्छा रहेगा। दूसरा बात, आपका फसल भी अच्छा रहेगा। इसलिए भैया खरपतवार को नियंत्रण करना एकदम जरूरी है। खेत को पूरा साफ सफाया रखे। इसलिए भैया देखिए काम करना अच्छा है, या खेती है, खेती से सभी का जीवन चलता है, चाहे वो मंजिल में हो या झोपड़ी में। लेकिन वो तो किसान के मेहनत का दाना खाएगा। जब किसान नहीं उगाएगा तो वो भूखे मर जाएगा, चाहे बड़े बड़े इमारत क्यों न हो, हीरा मोती जवाहर क्यों उसके गहने में लगे हो। लेकिन भैया खाना तो वही खाना पड़ेगा जिससे उसका जीवन चलेगा, और जिससे उसका जो है उसका शरीर को पोषण मिलेगा। इसलिए भैया ये कोई लाज की बात नहीं है। यदि आपको शर्म लाज लग रही है तो आप उसको हटा दीजिए और आज से ही खेती में लग जाइए। अपना खेती है तो ठीक है, नहीं तो अगल बगल में किसी से ले लीजिए और अपना जो है जीविका को आगे बढ़ाइए, अपना पैर पर खड़ा होइए, ताकि मतलब आत्मनिर्भर बनिए। तो भैया देख रहे हैं, इसलिए कहा गया है मतलब किसान 17 दिन ही सिर्फ गरीब होता है, 18 दिन में धनी ही धनी हो जाएगा। तो आपका पैसा आने लगेगा, आपका सब संकट दूर हो जाएगा, आपका हाथ में पैसा रहेगा, आपका सारा काम अच्छा चलेगा, आपका सारा समस्या दूर हो जाएगा। तो इसलिए भैया आइए हमारे साथ जुड़िए और खेती कीजिए। साग के साथ साथ बहुत सा खेती है, सभी के बारे में हम वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आज से ही आप अपना कदम को हमारे कदम के साथ साथ बढ़ाइए, और हम जैसा आप भी खेती कीजिए और महीना में लाखों रुपया कमाइए। तो धन्यवाद, नमस्कार।